एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सेंटर विद सिमरन गहलोत। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी, आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें क्या क्या राइट्स देता है और हम कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 19(2) जो है कि आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसी चीज़ें देता है, कुछ डिफेंसेस या हम ऐसे कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं आर्टिकल 19(1) पे। हम उनके बारे में बात करेंगे। जो डिफॉर्मेशन उनमें से एक है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है मानहानि, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, किसी की इज्जत पे, जो किसी के पास जो स्टेटस होता है सोसाइटी में, उसके ऊपर एक कोई चीज़ ऐसी बोल देनी या कुछ ऐसा कर देना कि जिससे उस इंसान का जो स्टेटस है सोसाइटी का वो इफेक्ट हो जाएगा। इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि मानहानि। The law of defamation is a recognition of the inherent right of every individual to the preservation of his honor and the esteem in which he is held by society। देखिए, रिकग्नाइजेशन देता है उस हर एक इंसान को हक है कि वो सोसाइटी में अपनी इज्जत रखे, उसकी मतलब जो सोसाइटी उसको इज्जत दे, हर किसी के पास ये हक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी एक्ट करते हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं या ऐसा कुछ कह देते हैं, कुछ लिख देते हैं कहीं पे, कुछ प्रिंट करवा देते हैं कि जिससे दूसरे इंसान की उस स्टेटस को ठेस पहुंचती है, तो उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। रेप्यूटेशन इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, रेप्यूटेशन, किसी की इज्जत, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं कि अरे मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वो अपनी रेप्यूटेशन को ख़राब होता वो सोच ही नहीं सकते कि अरे हमारी तो नाक कटवा दी, ऐसा कुछ है, वो नहीं ले सकते। तो रेप्यूटेशन एक सोसाइटी में एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ राइट इन रैम। देखिए, वो हर मतलब देख, दो चीज़ें होती हैं, एक राइट इन रैम होता है, एक राइट इन पर्सोनम होता है। हम ऐसे याद रख सकते हैं, पर्सोनम मतलब पर्सन्स, यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो लोग या दो पार्टी के बीच में ही, मतलब एक दूसरे को वही लोग सू कर सकते हैं। लेकिन राइट इन रैम हमें हर किसी के अगेंस्ट में वो राइट देता है। हम जैसे कि ये टॉट हमने पढ़ा था, जो कि है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर में आता है फर्स्ट ईयर के। तो टॉट एक राइट इन रैम है, वो हमें हर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में राइट देता है। लेकिन राइट इन पर्सोनम लेकिन बस उसी इंसान के देता है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। अगर हमें दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वही दो लोग एक दूसरे को सू कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, क्योंकि वो सिर्फ दो लोगों के बीच की बात है और वही लोग कर सकते हैं। राइट इन पर्सोनम वो होता है। On one hand, it lies the fundamental right to freedom of speech and expression enriched under Article 19(1)(a), and on the other hand, defamation is a restriction under Article 19(2). देखिए, हर किसी के बारे में एक स्टेटमेंट पास कर देना और बोल देना कि मेरे पास तो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये कोई बात नहीं हो सकती। आप स्टेटमेंट्स दो, लेकिन किसी और की इज्जत के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। आप किसी और के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हो। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल 19(2) में दी हुई है। डिफॉर्मेशन इज ऑफ टू टाइप्स, लिबेल एंड सिलेंडर। देखिए, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि दो तरीके का डिफॉर्मेशन हो सकता है, या तो वो वर्बली बातों से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ लिख देने या प्रिंट करा देने से हो सकता है। लिबेल, इट कंसिस्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ ए डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स एक्सेट्रा। देखिए, मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। लिबेल यानी कि LI, लिखना, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश में टाइप करते हैं लिखना, LIKHA, तो आप उससे LI से याद रख सकते हो लिखना। और इसी तरीके से आप याद कर सकते हो कि लिबेल में कोई चीज़ अगर जब लिखी जाती है तो वो लिबेल के फॉर्म का डिफॉर्मेशन होता है। अब एक याद हो गया तो दूसरा तो वैसे ही याद हो जाएगा कि सिलेंडर मतलब वर्बल है। ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें एक लीडिंग केस आया, मॉनसून वर्सेस लुइस ट्यूजेंट्स लिमिटेड। It was explained that it is not necessary that libel should always be in written or printing form. Even a statue, caricature, sign, picture, any constitute a libel। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ लिख के ही दें। हमने कहीं पोस्टर लगवा दिया, कोई ऐसा स्टैचू बना दिया है, कोई ऐसी ड्राइंग बनाई है जो किसी इंसान के ऊपर हानि कर रही है, तो वो भी उस कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक लिबेल को, यानी कि डिफॉर्मेशन को। एट कॉमन लॉ, यानी कि मेनली इंग्लिश लॉ के बारे में बात करी जाती है, while libel is a both criminal offense as well as a civil wrong, slander is regarded as capable of constituting only civil wrong। देखिए, लिबेल जैसे कि जो रिटर्न फॉर्म है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी करता है, वो सिविल ऑफेंस भी करता है। लेकिन जो स्लेंडर यानी कि जो वर्बल है वो सिर्फ एक सिविल रॉन्ग, यानी कि सिर्फ ऐसी चीज़ मतलब जिससे किसी को फिजिकली कोई चोट ना पहुंची हो, वो कर सकता है। उसके बाद आता है अंडर इंडियन लॉ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया में क्या माना जाता है, IPC क्या बात कहती है।
Under Indian law, both libel and slander constitute criminal offences under Section 499 IPC 1860। IPC 1860 में आई थी तो, लेकिन इंडिया में ये चीज़ कही जाती है कि किसी हमारे यहाँ एक दूसरे की इज्जत, हमारी धरोहर, हमारी इज्जत, हमारे नाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडिया में लिबेल और स्लेंडर दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंसेस भी में आते हैं, उन्हें माना जाता है। लिबेल आर एक्शनल पर से वेयर सिलेंडर रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। देखिए लिबेल में क्या चीज़ लिखी हुई है, आप ले जा कोर्ट में एविडेंस में दिखा सकते हो कि भैया ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, लेकिन सिलेंडर में वो चीज़ वर्बल होती है, तो वर्बली आपको प्रूफ करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि भैया प्रूफ कैसे करोगे कि इस आदमी ने इस टाइम पे इस जगह खड़े होकर सो एंड सो वर्ड्स कहे थे, इसलिए वो एक्शनेबल पर से है। इन द फॉलोइंग केसेस स्लेंडर में बी सेड टू बी एक्शनेबल पर से, मतलब तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, हमें एविडेंस की जरूरत नहीं है। इम्प्यूटेशन यानी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना क्रिमिनल कंडक्ट का, जैसे मैं अगर आपको कल को मैं आपके ऊपर केस कर दूं कि आपने मेरे भाई का मर्डर करा है सपोज, तो फिर वो एक क्रिमिनल कंडक्ट है, उसे मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है। इम्प्यूटेशन ऑफ सर्टेन कंटेजियस डिजीज़, कि मैं आपको कह दूँ कि हाई इस इंसान से नहीं बात करो, उसके पास तो ऐसी बीमारी है कि बात से फैल जाती है, या किसी की मैं बात फैला दूँ कि सो इन सो आदमी को तो एड्स है या ऐसा कुछ है, ये गलत है। इम्प्यूटेशन ऑफ अनचेस्टिटी, इम्प्यूटेशन ऑफ अनफिटनेस इन बिजनेस में, तो मतलब आपका बिजनेस सपोज अच्छा चल रहा है बट स्टिल मैं ये चीज़ क्या फैला दूँ, अरे उस कंपनी से मत ट्रेड करना या उससे मत कहना, उनके तो शेयर्स बड़े गिर गए, वो लोग तो अच्छा बिजनेस नहीं करते, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते, सामान सप्लाई नहीं करते हैं, या ऐसा कुछ भी, अगर मैं आपके बारे में गलत चीज़ें मार्केट में फैला दूँ। Section 499 of IPC makes no distinction between written and spoken words, and both libel and slander are capable of constituting criminal offence। वही बात है, कोई फ़र्क नहीं मानते, हमारे यहाँ दोनों ही कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्रिमिनल ऑफेंस को। ऐसे आ जाते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सबसे पहली बात, वो स्टेटमेंट डिफॉर्मेटरी होना चाहिए, वो कोई फैक्ट बात नहीं कि अरे ये तो सच नहीं, वो डिफॉर्मेटरी होना चाहिए, किसी इंसान की इज्जत के ऊपर कोई बात बोली जानी चाहिए। इसमें केस था जी DMAyer वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2010 का केस था। टू कॉन्स्टिट्यूट डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ IPC, मतलब डिफॉर्मेशन सेक्शन 499 में डिफाइन है IPC के। There must be a imputation, and such imputation must have been made with the intention of harming or knowing that it will harm the reputation of the person and it is found disgraceful। इसका मतलब है कि देखिए आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, वो इल्ज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसको आपको पता है पहले से कि वो उसको हार्म करेगा, उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, उसकी इज्जत पे बात बनाएगी, उसके बाद भी आपने वो स्टेटमेंट पास करें। फिर एक चीज़ होती है इन्यूएंडो। In some cases, words are not defamatory in the ordinary sense, but may nevertheless convey a defamatory meaning through innuendo। देखिए अगर दो लोग बात कर रहे हैं किसी के, तो ना ऐसे लोग होते हैं जो टॉन्ट मारते हैं, अच्छा वो तो ऐसे करते हैं, ऐसे करके हंस हंस के कह दी, आप भी वहीं खड़े हो, दो लोग और खड़े हैं, दूसरे इंसान है तो बस ऐसे सोच ले कि अरे ये तो ऐसे मजाक कर रहा है, बट अगर आपने वो चीज़ ध्यान से सोची कि ये मजाक में मुझे टॉन्ट मारा था, मेरे लिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास कर रहा था ये, तो इस चीज़ को इन्यूएंडो कहते हैं। दूसरा आदमी सुनेगा तो उसको तो यही लगे कि अरे नहीं ऐसे हंसी मजाक में तो कही गई बात है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सोचो तो वो एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट बाहर आएगी एक, तो इस चीज़ को इन्यूएंडो कहते हैं। याद रखिएगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है। डिफॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली ऑफ ए अलाइव पर्सन बट ऑल्सो ऑफ ए डेड पर्सन। देखिए इसमें डिफॉर्मेशन है, जैसे कि आपने किसी मरे हुए इंसान के बारे में कुछ गलत गलत बोल दिया, तो अब देखो वो तो आएगा नहीं केस करने, पर उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं या उसके पेरेंट्स हैं, वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं एज अ थर्ड फ्रेंड। अंडर सेक्शन 199 CRPC, even if the libellous imputation are not made directly against a person, but he has reason to be aggrieved by them, he has locus standi to maintain a complaint। सेक्शन 199 ऑफ CRPC कहता है ज़रूरी नहीं है कि इल्ज़ाम सीधा लगाया जाए, अगर घुमा फिरा के भी आपको ऐसी चीज़ कही गई है तो भी आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसमें एक तरीके का डिफॉर्मेशन और होता है ग्रुप डिफॉर्मेशन, किसी भी ग्रुप के बारे में, एसोसिएशन, कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत बात कही गई, जैसे कि when words are spoken for a group of people to prove that the article refers to an individual member of the group can be difficult। अब जैसे कि हम किसी कम्युनिटी के बारे में बात कर ले कि अरे वहाँ के लोग, अच्छा उस जगह के लोग, अरे उस जगह के लोग तो ऐसे होते हैं, ये बात कह दी, तो अब आप ये प्रूव नहीं कर सकते वहाँ कोर्ट में जाके अरे कि मेरे लिए ये चीज़ कह दी थी या उसके लिए नहीं, वो पूरी कम्युनिटी के लिए, कुछ ग्रुप लोगों के लिए कही गई है। एग्जाम्पल, कोई ये चीज़ कह दे कि सारे लॉयर्स तो चोर होते हैं,
ये कही गई तो हर एक लॉयर के लिए, पर इंडिविजुअली जाके कोई लॉयर ये नहीं कह सकता कि मुझे चोर कह दिया कि नहीं, आपका नाम लेके वो चीज़ नहीं कही गई है, वो पूरे ग्रुप के लिए कही गई है। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड बाय द डिफेंडेंट। देखिए अगर मैंने आपको एक लेटर पोस्ट करा है और वो लेटर सिर्फ आप तक पहुंचा है, तो वो चीज़ वो बात नहीं है। या फिर मैंने एक लेटर लेके, अपनी डायरी लिखती हूँ मैं तो रोज़, मैंने अपनी डायरी में लिख के अपने पास रख ली, किसी को पता ही नहीं चला, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुआ, 4 लोगों को पता नहीं चला डिफेंडेंट के बारे में कि वो ऐसा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि वो पब्लिश होना चाहिए। इसमें एक केस था हथ वर्सेस हथ, हस्बैंड एंड वाइफ का था। अ मैन सेंड टू हिज वाइफ अ लेटर विच वॉज डिफमेटरी फॉर हर एंड अ चिल्ड्रन। एक आदमी ने अपनी, दूर होगा कहीं, अपनी बीवी को एक लेटर पोस्ट करा जिसमें कि कुछ ऐसी बातें थी जो डिफमेटरी स्टेटमेंट्स थे उसके और उसके बच्चों के बारे में। इट वॉज ओपन एंड रेड बाय द बटलर। उनके नौकर ने वो लेटर जैसे पोस्ट में दे दिया, नौकर ने लिया, खोल के पढ़ लिया। इन एन एक्शन फॉर डिफमेशन ब्रॉड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों ने बाप के ऊपर केस कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे बोला था, उसको पता चल गया और हमारा तो डिफेमेशन हो गया, वो बटलर क्या सोचेगा हमारे बारे में। द कोर्ट अपील हेल्ड that the defendant was not liable for the publication of the letter to butler since it was not the butler's business to open letters addressed to his employers। देखिए अब इस, लेकिन कोर्ट ने ये बात कही थी इसमें डिफेंडेंट की थोड़ी गलती है, उसने किसी चौथे आदमी को या तीसरे आदमी को नहीं भेजा था वो लेटर, उसने वो लेटर तुम्हें बोला था। ये बटलर की गलती है, जिस आदमी ने उसे नौकरी पर रख रखा है वो ये काम करने का उसका कोई बिजनेस नहीं है कि किसी और उसके मालिक का लेटर आया और उस मालिक के लेटर को वो खोल के पढ़ रहा है, ये उसका काम नहीं है। तो इसमें डिफेंडेंट की जो कि हद था, जो हस्बैंड था, उसकी कोई गलती नहीं पाई गई थी। इसके बाद डिफेंसेस टू एन एक्शन फॉर डिफमेशन। अब देखिए, अब एक आपके अगेंस्ट किसी ने डिफमेशन का केस डाल दिया, अब आप सिर्फ बैठ के मान थोड़े ना लोगे कि आपने डिफमेशन करा है। अब आपका लॉयर भी ये चीज़ खड़े होकर लड़ेगा कि नहीं भाई मेरी पार्टी ने तो, मतलब मेरा जो डिफेंडेंट है इसने तो कोई कुछ करा नहीं है। तो इसके लिए डिफेंसेस भी हैं। जस्टिफिकेशन, इट द ट्रूथ ऑफ द डिफमेटरी स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट defense to a civil action for libel or slander. Yet this statement is found to be true, the motive with which it was published is of consequence। देखिए अगर कोई चीज़ साबित कर देता है कि मैंने इस आदमी के साथ गलत नहीं बोला या गलत नहीं करा है, अगर किसी ने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मैं जाकर 4 लोगों को बता दूँ कि भैया ए आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड करा है, और मैं ये चीज़ फिर कोर्ट में प्रूफ भी कर दूँ कि इसने मेरे साथ फ्रॉड करा है, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा कि उस आदमी ने कोई झूठी बात नहीं फैलाई थी, तुमने उसके साथ फ्रॉड करा, उस लोगों को बता दिया कि इसने मेरे साथ फ्रॉड करा है। तो फिर वो जस्टिफिकेशन इसलिए एक डिफेंस है। फेयर कमेंट यानी कि सच्ची बात, कि भैया तुम तो आदमी हो, तुम्हारे जैसे मुंह पे कोई आके बोलता कि तुमने वहाँ चोरी करी थी, मैंने तुम्हें देखा था चोरी करते हुए। फेयर कमेंट है कि तुम हो ऐसे आदमी, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम ऐसे आदमी हो। पब्लिक इंटरेस्ट, अब जैसे कि देखिए अब रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर्स एक्टर्स के बारे में आता है, पर वो लोग तो डिफेमेशन का केस नहीं करते, कि पब्लिक इंटरेस्ट है, वो लोग पब्लिक फिगर्स हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को एग्री करा है कि हाँ लोग हमारे बारे में छापेंगे ही कुछ ना कुछ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, वो लोग वो चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में आती हैं। बेसिस ऑफ ट्रूथ, फेयरनेस, सच्चाई, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफेंस देती हैं। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप और भी किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो फर्स्ट या सेकेंड ईयर का, या कोई भी जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप स्पेशली चाहते हो कि इस पे वीडियो सबसे पहले आना चाहिए, हमें ये टॉपिक चाहिए पहले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।